रा- जितने भी फकीर और महात्मा इस दुनिया में आए, और जो जिस मंजिल पर पहुंचे, जिसका जिसका जिन्होंने दीदार किया, दर्शन किए, उन्होंने अपने अपने इष्टों का गुणगान गाया और सुरतों को यानी रूहों को इस जिस्म में उसका रास्ता बताया, यकीन दिलाया और उस तरफ ले चलने का उन्होंने जोर दिया। तो अभ्यास, साधन, भजन, इबादत कराई। जो जहां तक पहुंचा उसी स्थान का, उसी लोक का वो वर्णन कर सकता है और वहां तक अपने अपने प्रेमियों को जिस पर उसकी मेहर हो जाए वो पहुंचा सकता है। उस स्थान की उसको ले जाने के लिए शक्ति यानी ताकत प्राप्त हो जाती है। और वहां के मंडलावर्ती पुरुष की इच्छा जाननी पड़ती। इसके आगे का जो वेद है वो नहीं बता सकता। इसीलिए उस सत्पुरुष ने सतलोक से जब रचना की तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सबको राज देकर बैठा दिया और उन राज्यों में जो अनेकों लोग हैं उनमें सबको अलग अलग कर दिया। तो जब तक कोई ऐसा पूरा न मिले जो इन सब का भेद जानता हो, तब तक वो ये नहीं बता सकता कि आगे कुछ है। आगे वही बता सकता है जो आगे जाता था। इतना आनंद अंदर में है कि जाने की इच्छा उसकी खत्म हो जाती है। जैसे किसी गरीब को कुछ मिल जाए, कोई मकान, धन दौलत और कुछ साज सामान, तो वो कहता अब हमारी इच्छा खत्म हो गई, बस हमारे लिए बहुत। इसी तरह से अंदर में बहुत स्वर्ग में, वैकुंठ में यानी बहिष्ठ में 14 भवन 14 तबक, उनमें बहुत आनंद है। तो साधक कहता है कि बस अब हमको जरूरत नहीं, हमको आनंद, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि और भी आनंद है। जैसे जीवों को यह नहीं मालूम कि और भी कोई आनंद इससे बड़ा, तो ये इंद्रियों के आनंद में पड़े रहते हैं, इसी में खोजते रहते हैं। ऐसे ही साधकों का
ऊपर की तरफ जो चलेंगे वो जब तक उनको पूरा मुर्शिद, पूरा गुरु, यानी पूरा फकीर महात्मा जब तक नहीं मिलेगा, तब तक वो कहते हैं नहीं यही बस आगे। तो उधर बहुत आनंद। संतों महात्माओं ने आकर जो मालिक कुल का, जो कुलम कुल है मालिक, उसका पता ठिकाना, जीवों को इसे जिस्म में मनुष्य शरीर में दिया कि ये रास्ता उसके चलने का है, और इस रास्ते से, इस नाम से, इस शब्द से, इस आवाज से तुम चलो और मंजिलों दर मंजिलों चलो और पहुंचो, और मंजिलों पर पहुंच करके वहां यानी ईश्वर का, खुदा का, ब्रह्म का, रब का, अल्लाह का, पार ब्रह्म का दीदार करो। तब वो शब्द के, नाम के, आवाज के द्वारा ये जीवात्माएं चढ़ जाती है। पूरा नहीं मिलेगा तो नहीं जा सकता। साधक को चाहिए कि इस तरह से दुनिया से उदास पुचाट हो कि उसको उतना ही जरूरत के लिए तो उसमें लगा रहे कि शरीर का पालन पोषण करना है, और बाकी वो चाट हो जाए, तब उसको अंदर में चाल चलने को मिलती है। और जब अंदर में चलने लगा, रस आनंद लगने लगा, तो ये सब फीका। तो फीका भोजन तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता, कोई अच्छा भोजन होना चाहिए। ऐसे ही रूहों को, जीवात्माओं को और मन को इन सब इंद्रियों के आनंद से पायदार, टिकाऊ आनंद मिले तो ये अपने आप फीका हो जाता है, अपने आप छूट जाता है। तो धीरे 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 इस गृहस्थ आश्रम में रहकर इसी में महात्माओं ने जोर दिया कि अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी में जब काम हो जाए तो बाहर क्यों भागते हो, इसी में रहो। और धीरे से लगाया तो जितने भी 700 वर्ष के अंदर जो महात्मा यहाँ पर फकीर आए, वो सब गृहस्थ आश्रम ज्यादा। अब इक्का दुक्का 2 4 10 तो की गिनती नहीं है। उसका मतलब ये नहीं अगर चाहो तो चले जाओ, और नहीं तो गृहस्थ आश्रम। जब दया हो रही है तो दया का फल वही ले लेना चाहिए। इस तरह से जब फकीर महात्मा मिलते को तलाश करने पर, और जब उसका राज ये जिस्मानी मस्जिद में, मंदिर में मिलता है, तो उसको यकीन दिलाया जाता है, विश्वास कराया जाता है तुम्हारे अंदर खजाना भरा हुआ है और तुम थोड़ी मेहनत करो, इसको खोदो। तो फिर वो धीरे से उनकी दया लेकर के लगता है, तो उसको अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे वही जो साधक सिद्ध हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, शक्ति हासिल, ज्ञान हासिल करता है, प्राप्त करता है। तो धीरे धीरे सबका, लेकिन ये जरूर निरख परख रखनी चाहिए कि हमारा रुझान, हमारा झुकाव कितना ज्यादा संसार की तरफ है। वो जब ये ध्यान करेगा तो अपने आप को वचन सुनकर के तोलता जाएगा कि हमारा लगाव संसार से इंद्रियों की इच्छा पूर्ति के लिए इतना अधिक है। तो वचन सुन सुन करके, सत्संग के शब्द सुन सुन करके धीरे 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 उससे हटेगा और वो परखता जाएगा।
तब होता है ऐसे। आप कहोगे हम संसार में फंसे और बंधे और गिरे पड़े रहे और परमार्थ में हो जाए तो बात नहीं। थोड़ा तो परमार्थ में झुकना पड़ता है। थोड़ा एक 2, 4, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा एक तरफा होना पड़ता है कुछ ही समय के लिए, तब जाके काम बनता है। और नहीं तो उसी में पड़े रहो तो फिर ये इंद्रियों के द्वार छोड़े नहीं जाते। तो ये इंद्रियां, मन सूरत की ताकत को खींचती रहती है, सिमटने नहीं देती है, तो भजन नहीं बन सकता, ध्यान नहीं बन सकता, चित्त में एकाग्रता नहीं आ सकती, दृष्टि एकाग्र नहीं हो सकती, कान सही जगह पर एक जगह ठहर के काम सुनने का नहीं कर सकते। लेकिन जब धीरे 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 कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए एकदम सिमटा होगा तो काम बनने लगता है। ये वचन सुनकर थोड़ा ख्याल, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए सत्संग सुनाया जाता है और ये दर्शाया जाता है कि पीछे का और अब का और आगे का देखो क्या हुआ क्या होगा, ये सब चीजें सामने। तो धीरे धीरे बुद्धि, विवेक, अकल जब जगने लगती है तो फिर अकल से पहले काम करना चाहिए, बुद्धि से। जब बुद्धि से जब काम करोगे, अच्छा बुरा सोचने में लगाओगे तो खराब चीज को निकाल दोगे, अच्छी पकड़ लोगे। और उसे अच्छे विचारों से, अच्छे विचारों के संग्रह से ही इंद्रियां वशीभूत होती, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बोलो जय गुरुदेव। अब जरा सा गला बैठ गया, तकलीफ हो रही।